ASWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, यानी मंथली पैसा निकालने का प्लान। SWP को आप एक्चुअली मंथली इनकम प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग भी मान सकते हो। आपको SWP से हर महीने एक बड़ा अमाउंट जैसे कि 1 लाख 2 लाख मिलता रहेगा मंथली सैलरी की तरह। ASWP SIP का ठीक उल्टा होता है। SIP में आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, लेकिन SWP में आप मंथली पैसा निकल सकते हो। अब आप जरूर पूछेंगे कि ये मंथली अमाउंट मुझे कौन देगा एंड कितने साल तक ये मंथली अमाउंट मिलता रहेगा। पहली बात, आपको ये अमाउंट कोई नहीं देगा, आपको खुद को ये अमाउंट जमा करना होगा। बट आप इजीली बिना प्रेशर में छोटा छोटा करके ये अमाउंट जमा कर सकते हो। उसके बदले आपको हर महीने 1 से 2 लाख मंथली इनकम मिलेगा। इसको आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एंड दूसरी बात, आपको ये मंथली इनकम, मंथली सैलरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। मान लो कि आप 100 साल तक जी पाएंगे, आपको ये मंथली इनकम 100 साल तक मिलेगा, वो भी बिना कुछ काम किए। एंड आपका उम्र 60 साल होने के बाद आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना होगा। उसके बाद भी 60 साल की एज से 100 साल तक यानी 40 साल के पीरियड में आपको हर महीने 2 लाख रुपया मंथली इनकम मिलेगा। एंड जब आपका एज 100 साल हो जाएगा तब आपको एक साथ 270 करोड़ मिलेगा। आप ये 270 करोड़ अमाउंट एक साथ विथड्रॉ कर सकते हो एंड नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो। अब आप जरूर पूछेंगे कि मैं 100 साल तक जिंदा रह पाऊंगा, इसका क्या गारंटी है? आप जब चाहे, आप 80 ईयर्स ओल्ड में, आप 90 ईयर्स ओल्ड में, आप जब चाहे तब आपका टोटल वेल्थ यानी टोटल कर्पस को विथड्रॉ कर सकते हो। उस टाइम तक आपका जितना कर्पस होगा आप उतना ही विथड्रॉ कर सकते हो। ये SWP में विथड्रॉ करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन चाहे तो मंथली सैलरी भी विथड्रॉ कर सकते हैं, उनको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना होगा। आपका नेक्स्ट जनरेशन भी फ्री में बिना कुछ काम किए हर महीने 3 से 4 लाख 5 लाख तक का मंथली सैलरी, मंथली अमाउंट निकल सकते हैं। मुझे पता है आपको ये बात बिलीव ही नहीं हो रहा है, तो आइए मैं इसको प्रूफ एंड कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि हर महीने पैसा निकालने के लिए आपको एट फर्स्ट अमाउंट जमा करना होगा, छोटा छोटा करके हर महीने आपको ये अमाउंट जमा करना होगा एक सर्टेन टाइम तक। उसके बाद आप उस फंड से पैसा निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आज आपका एज 25 साल एंड आप 60 साल में रिटायर्ड होना चाहते हो। एंड रिटायर्ड होने के बाद यानी 60 साल के बाद आप उस फंड से मंथली 2 लाख रुपया निकालना चाहते हो। आप चाहे तो 50 साल की उम्र से भी आप ये मंथली इनकम निकाल सकते हो, लेकिन तब आपको मंथली सिर्फ 1 लाख रुपया निकालना होगा। बट आपको ये पैसा निकालने के लिए एट फर्स्ट इन्वेस्ट करना होगा। तो आइए हम एट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आज आपका एज 25 साल, आप आज से 60 साल की उम्र तक यानी 35 साल के लिए किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। एक भी रुपया ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया। आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हो, उसके बदले आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। बट मैंने ये 5,000 रुपया इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना सबके लिए पॉसिबल है। एक नॉर्मल जॉब करने वाला पर्सन भी ये 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये मंथली 5,000 रुपया किसी इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दो फंड सबसे सेफ होता है। इस दो फंड से आपको ईयरली 15% के आसपास रिटर्न मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न को 15% सिलेक्ट किया। बट अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये एक्टिव म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है एंड 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सी है, उसको जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मंथली 5,000 रुपया 15% रिटर्न के साथ 35 साल में टोटल होगा 5 करोड़ 71 लाख। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा अमाउंट को उस फंड से निकाल लेना है एंड एक SWP फंड में डालना है। जब आप ये 5 करोड़ 71 लाख अमाउंट को उस म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ करेंगे, उस वक्त आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 5 करोड़ 71 लाख का 12.5% होता है 71 लाख। आपको ये 71 लाख टैक्स के लिए गवर्नमेंट के देना होगा, यानी आपके हाथों में टोटल आएगा 5 करोड़। आपको इस 5 करोड़ अमाउंट को एक SWP फंड में डालना है। SWP के लिए बेस्ट फंड होता है डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड फंड, बिकॉज इन 3 कैटेगरी के फंड में वॉलेटिलिटी कम होता है एंड आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। सबसे अच्छा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है एंड सबसे ज्यादा स्टेबल रिटर्न मिलता है। तो मान लो जब आपका एज 60 साल होगा तब आपने एक डेब्ट फंड में ये 5 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको उस फंड में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना होगा। आप हर महीने सिर्फ पैसा निकलते रहेंगे, उसके बाद भी आपका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा।
उल्टा ग्रो होगा। अब अगले 40 साल के लिए हर महीने 2 लाख रुपया उस फंड से निकलते रहेंगे। उसके बाद भी आपको 40 साल बाद 270 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे तो मैंने तो सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो हर महीने 40 साल के लिए 2 लाख निकलने के बाद भी 270 करोड़ मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आइए मैं इसका भी प्रूफ एंड कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। ये है SWP कैलकुलेटर। आपने डेब्ट फंड में SWP के लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? एक साथ 5 करोड़। एंड आपने डिसाइड किया कि आप उस फंड से मंथली 2 लाख रुपया विथड्रॉ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ विथड्रॉल अमाउंट 2 लाख सिलेक्ट किया। एंड आप 40 साल तक ये मंथली 2 लाख अमाउंट निकलते रहेंगे। उस डेब्ट फंड से आपको ईयरली 12% के आसपास रिटर्न मिलेगा। ये एक डेब्ट फंड की एवरेज रिटर्न होता है। आप सोच रहे होंगे कि इस फंड में भी रिटर्न मिलेगा? हाँ, इस फंड में भी रिटर्न मिलेगा, किसी भी SWP फंड में ये रिटर्न मिलेगा। इसलिए तो ये SWP फंड में भी आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होता है। यही तो SW फंड का मैजिक है। यहाँ आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हर साल जो रिटर्न मिलेगा वो कंपाउंड होता रहेगा। इसलिए तो आपका ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। डेब्ट फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, 12% के आसपास ही होता है। हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा ज्यादा होता है एंड बैलेंस फंड में भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट डेब्ट फंड सबसे लो वॉलेटाइल, सबसे कम रिस्की होता है। अब कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कीजिए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 करोड़, SWP यानी आप हर महीने जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो 2 लाख, एंड आपका ड्यूरेशन 40 इयर्स, रेट ऑफ रिटर्न यानी जो रिटर्न आपको मिलेगा उस फंड से 12%। तो आपने 40 साल में टोटल कितना अमाउंट विथड्रॉ किया? 9 करोड़ 60 लाख। एंड उस फंड से आपको टोटल कितना रिटर्न मिला 12% रेट से? 275 करोड़ 83 लाख। इन 40 साल के पीरियड में 10 करोड़ निकलने के बाद भी 40 साल बाद यानी 2065 साल में आपका टोटल कॉर्पस यानी टोटल बैलेंस होगा 271 करोड़। आप ये 270 करोड़ अमाउंट एक साथ विथड्रॉ कर सकते हो एंड नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। आपने कितने का SIP किया था? मंथली सिर्फ 5,000 रुपया। आपने 35 साल में मंथली सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके आपने टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा किया था? 5 करोड़। आपने उस 5 करोड़ को एक SW फंड में डाला, उसके बदले आपको हर महीने 2 लाख मिला सैलरी के तौर पर। उसके बाद भी 40 साल बाद 100 साल की एज में जब आपका उम्र 100 साल होगा, आपको एक साथ 270 करोड़ के आसपास अमाउंट मिलेगा। ये 270 करोड़ अमाउंट आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। उन लोगों को कभी भी गरीबी नहीं देखना होगा, एक मिडिल क्लास जॉब नहीं करना होगा। बहुत ही आसानी से इस पैसे को यूज करके उन लोगों ने एक अच्छे लाइफ जी सकते हैं।